हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 56, जो कि आज 2 नवंबर 2023 तारीख हो चुकी है। और 2 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आप क्लास का लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास का लिंक शेयर करें। और पीडीएफ पे कल लेट डली थी टेलीग्राम पे, जबकि आज तुरंत डाल दी जाएगी। तो मोटिवेशन कोड की ओर सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी जरूर गुलाम होगी एक न एक दिन। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कि मुश्किल का मतलब असंभव कुछ भी नहीं है, इसका मतलब तो केवल यही है कि आपको मेहनत है वो आपकी अभी डबल करनी होगी और मेहनत करनी होगी। इसका मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और कजाकिस्तान की जो सेना है और जो वायु सेना है, इनके बीच में जो अभ्यास होता है वो होता है काजिंग। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति होती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति होती है। वरुण शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में वरुण शक्ति होती है। भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और मंगोलिया के बीच में, ये लो मंगोलिया, इसके बीच में भारत और मंगोलिया के बीच में होती है हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और मंगोलिया के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान की जो सेना है और वायु सेना है, इनके बीच में काजिंग अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 2। यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच में तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये मसौदा प्रस्ताव है जो कि यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको विराम देने के लिए जो मसौदा अभी हाल ही में प्रस्ताव किया है वो किया है जॉर्डन ने। इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट, जॉर्डन। एक्चुअली क्या है, जो इजराइल और हमास है, इनके बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। वहाँ हमास के लड़ाके जो अंदरूनी बारूदी सुरंगें बना के रहते हैं, ज़मीन के अंदर सुरंगें बना के रहते हैं, और इजराइल में इन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद में ये जो इजरायली सेना है उसको हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने में लगी हुई है। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर चुका है इजराइल। और यहाँ पर जो हमास है, खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं है। इजराइल एक वहाँ पर जाने वाले ट्रक को चेक कर करके भेज रहा है। और वहाँ पर क्या हुआ था कि एक ट्रक के अंदर हथियार चले गए। तो इजराइल अब बहुत ही शक्ति बरत रहा है। इजराइल को 3 तरफ से युद्ध के लिए घेर रखा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो जो चौथे पैरा एशियाई खेल है उसमें भारत ने अभी हाल ही में 29 स्वर्ण पदक है वो जीते हैं। 29 स्वर्ण पदक जीते हैं और 31 गोल्ड मेडल 31 जो जीते हैं वो सिल्वर मेडल जीते, जबकि 51 ब्रॉन्ज मेडल अभी हाल ही में जीते। और जो कुल मेडल हो गए वो हो गए 111, जो कि मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर बताया था। अच्छा, भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है। और ये जो हो रहा है ये चौथे क्रम का हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्स्ट बार ये 2010 के अंदर आयोजित हुआ था पैरा जो एशियाई गेम है। और होंग जो चीन के अंदर अभी आयोजन हुआ है। जो 2010 के अंदर पहली बार आयोजन हुआ था वो गुआंगझू चीन के अंदर आयोजन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑफ फॉरेस्ट्स कहाँ हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट्स अभी हाल ही में जो हुआ है ये हुआ है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। अच्छा, तो ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ है और इसके अंदर जो वन है उनको टिकाऊ प्रबंध करने के लिए, जैसे वनों की सुरक्षा के लिए ये हुआ है। और ये 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक आयोजन हुआ है, जो कि वनों के लिए आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एवं सहायता देखभाल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है वो मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ कैरियर एंड सपोर्ट 29 अक्टूबर, जो आपके सामने है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 29 अक्टूबर आंसर सही हो जाएगा। ये है जो कि अभी हाल ही में पहली बार मनाया गया है। और जो यूएन महासभा है उसको यूएन महासभा को लघु संसद भी बोलते हैं। अच्छा, कौन सा सत्र है? ये 18वां सत्र है और इसके जो हेड है वह डेविड फ्रांसिस है। तो यूएन महासभा के जो हेड है वो है डेविड फ्रांसिस। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई पैरा गेम 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो जो इस बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने जो मेडल जीता है, ये मेडल अभी हाल ही में स्वर्ण मेडल जीता है इन्होंने, जो कि आपके सामने यह प्रमोद भगत है। और इन्होंने बैडमिंटन मेन सिंगल के अंदर स्वर्ण पदक जीत के लाए, गोल्ड मेडल ये जीत कर लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। SAFAR सफर, ये सफर नहीं, शायद तक सीपरी होना चाहिए दोस्तों। सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है? तो सफर इंडिया के अनुसार किसकी गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में पहुंची है? तो ये पहुंची है अपने दिल्ली की, भारत के अंदर। और दिल्ली में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1 नंबर पे आ रहा है नेहरू नगर, 2 नंबर पर आ रहा है भावना और 3 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आप देखो द्वारका आ रहा है, ये देखो यहाँ पर द्वारका आ रहा है। और 4 नंबर पर रोहिणी आ रहा है और 5 नंबर पर आप देख सकते हो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 आ रहा है। तो ये अलग अलग रिपोर्ट आ रही है यहाँ दिल्ली की, जो आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हो कितनी क्या क्या रिपोर्ट है। अब ये जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि दिल्ली की सबसे खराब आई है। और अब हम आपको बताते हैं कि और कौन कौन सी इंडेक्स है। तो 126वीं रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स की है और फीस इंडेक्स की है। और 127वीं ग्लोबल जेंडर गैप में 127वीं रैंक है भारत की। 38 रैंक है भारत की लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंदर। और 131वीं रैंक है भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर। 161वीं रैंक है भारत की प्रेस फ्रीडम के अंदर। और HDI के अंदर 132वीं रैंक है। और जो भूखमरी है उसके अंदर पहले 107 थी और अब की बार उसके अंदर भारत की 111 भूखमरी के अंदर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया? तो डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन है अभी हाल ही में जो 2023 के अंदर प्रारंभ हुआ है, ये किया उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। और ये आपके सामने सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हाल ही में जो 9वां दिव्य कला मेला है अभी प्रारंभ हुआ है, ये प्रारंभ हुआ है जो कि बेंगलुरु के अंदर हुआ है। और ये प्रारंभ हुआ 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होने वाला है। ये देख सकते हो आप, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होने वाला है और बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर होने वाला है।
होने वाला नहीं दोस्तों, अभी चल रहा है ये 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में ये चल रहा है। और बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ये अभी हाल ही में चल रहा है, 5 नवंबर तक चलेगा ये मेला। अच्छा, जो ये है वो उद्यमियों के लिए है। तो इसलिए मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देख लें आप, दिव्यांग जो उद्यमी है उनके लिए है, और आप ये अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा कंटिन्यू ये हो रहा है अपना 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो अभियान अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। तो रेड लाइट ऑन ऑफ का अभियान अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ है। इसको प्रारंभ करने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल। तो ये केजरीवाल है ना, वो प्रारंभ करने वाले हो गए। अच्छा, इसके अलावा ये क्यों प्रारंभ किया? तो प्रदूषण को कम करने के लिए प्रारंभ किया है। और 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, यानी आज तक होगा ये 26 अक्टूबर से, एक सेकंड, दोस्तों एक सेकंड, यानी सीएम जो अरविंद केजरीवाल है, तो केजरीवाल प्रारंभ करने वाले हो गए इसको। और क्यों प्रारंभ किया? तो इन्होंने ये प्रदूषण है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए प्रारंभ किया। और ये 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलने वाला है, आज तक होगा। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही शानदार लगी, जानदार लगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जो ये क्लास है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये क्लास लोगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि रियल में क्लास इंपॉर्टेंट है।